हुस्ना शरीफ जो कि प्रेसिडेंट हैं बज़्म निस्वां के, इन्होंने 2023 के स्कॉलरशिप में सबसे बड़ी स्कॉलरशिप उन्होंने प्रोवाइड की है। 1,70,00,000 की स्कॉलरशिप उन्होंने प्रोवाइड की है तकरीबन 4,500 स्टूडेंट्स में। तकरीबन 4,500 स्टूडेंट्स में इन्होंने 1,70,00,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी है। हर बार ये कारनामा करते हैं, इस बार भी इन्होंने फिर से एक बड़ा कारनामा किया है। ये स्कॉलरशिप एसएसएलसी और पीयूसी में जो स्टूडेंट्स हार्ड वर्क करके जो लोग पास होते हैं बड़ी मेहनत से, उन्हें ये स्कॉलरशिप उन्होंने प्रोवाइड की है और साथ ही साथ एकेडमिक अवार्ड से भी इन स्टूडेंट्स को नवाजा गया। इस स्कॉलरशिप के प्रोग्राम में 4,500 स्टूडेंट्स जो कि लड़कियां हैं, उनके साथ साथ इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया। इस प्रोग्राम में हुस्ना शरीफ के जो टीम मेंबर्स हैं और भी काफ़ी सारे दिग्गज जितने भी लोग हैं इस चीज़ के पीछे मेहनत करते हैं, वो सारी टीम इस प्रोग्राम में मौजूद थी। और इस मौके पर हुस्ना शरीफ स्टेज पर बात करते हुए उन्होंने कहा तकरीबन कुल 6,022 दरखास्तें यानी कि 6,200 रिक्वेस्टें आई थी, उनमें से 4,500 को अप्रूवल किया गया है। और इस मौके पर फिरोज अब्दुल्ला ने कहा कि बेंगलुरु ही नहीं और भी कई सारे शहरों में कई अमीर लोग रहते हैं, मगर गरीब तुलबा की मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। अब्दुल्ला का कहना ये भी था कि उन्होंने काफ़ी सारे लोगों से बात में उन्होंने कहा कि हर किसी को इस मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। जो लोग पढ़ने के ख्वाहिशमंद होते हैं, उनके पास इम्कानात नहीं होते, उन लोगों की मदद करनी चाहिए बढ़ चढ़कर। अमीर तो बहुत हैं, गरीबों को नहीं देखते हैं। बस हम भी आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके आप लोग इन सारी चीज़ों में शामिल होकर पढ़ने वालों की हौसला अफजाई करें और उनकी मेहनत में उनका साथ दे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ज़ाया होती है, मेहनत में साथ देने वाली चीज़ कभी ज़ाया नहीं होती। आइए देखते हैं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमारे बेंगलोर में ऐसे भी बहुत पैसे वाले हैं, ऐसा उन लोगों कुछ कर लिए तो कितना हो जाता है। तो ये बच्चे जो पढ़ेंगे लिखेंगे, सामने कुछ लायक बनेंगे, या तो इनका क्या होगा सोचो। हमारी ख्वाहिश क्या है, हमारे बच्चे भिखारी नहीं बने, हमारे बच्चे के सामने हत्या को नहीं फैला। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें और ज़्यादा बच्चे हमारे बज़म से भी फ़ायदा उठाएं। इस साल 1,70,00,000 की रकम हमने स्कॉलरशिप में तकसीम की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इट विल बी मोर देन दिस। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आए थे हमको 6,000, मगर वो सिलेक्शन होता है ना, बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो अकॉर्डिंगली 4,500 बच्चों को इतनी स्कॉलरशिप दिए हैं। पैगाम क्या है? पैगाम बस ये है कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें, आगे बढ़ें। जैसे आप सबको मालूम है कि हमारी कम्युनिटी के बच्चे बहुत पीछे हैं पढ़ाई में। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ें, आगे बढ़ें, अच्छे लायक हों, अच्छे मकामात, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह सब बने। क्योंकि परसेंटेज देखें तो हमारे मुसलमान बच्चों का बहुत कम है, अलबत्ता दूसरे कौम के जो बच्चे हैं, बैकवर्ड क्लासेस के हैं, उनसे भी कम है हमारा परसेंटेज। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे से ज़्यादा इल्म हासिल करें। जब इल्म हासिल करते हैं तो उनके ख्यालात बदलते हैं, उनकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। तो इसी मकसद से हमने ये स्टार्ट किया। अल्लाह ताला माशाल्लाह बहुत मेहरबान है, वो बंदोबस्त कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि और लोग भी ऐसा मिलकर करें, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के लिए एक आदमी करना काफ़ी नहीं है। सब लोग भी जो हैं, जिनको अल्लाह ताला दिया है, वो भी अच्छे रास्ते पे, इल्म के रास्ते पे खर्च करें, बच्चों को, हमारी कौम के बच्चों को आगे लाएं। बस यही दुआ है। क्या मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज में जो भी लोग जो अच्छी हालत में हैं, अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है, वो सब आगे आए। सब मिल के अगर हम ये काम करें, जो बच्चे हैं जो पैसों की वजह से तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, गुर्बत है, तो ऐसे बच्चों को जो अच्छे टैलेंटेड अच्छे बच्चे जो मार्क्स लेते हैं, उनको सब मिल के अगर हमें मदद करे तो हमारी कौम बहुत आगे जाएगी। ये एक दो आदमी करने का नहीं है। More people have to join in this. They can start their own also. जी, मेरा नाम बीबी सुरैया है। मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर ही, MSc साइकोलॉजी।
तो मुझे अभी 10,000 स्कॉलरशिप मिली है बज़म निस्वान से, और मैं 9th स्टैंडर्ड से लेती आ रही हूँ यहीं पर से। इन सब का बहुत सपोर्ट में है हम लोगों का, और मैं इन सब का बहुत शुक्रिया करती हूँ हमेशा दिल से। हुस्ना शरीफ मैडम साहबा ने जो बातें कही उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में बहुत ही अच्छी सबक दी हम लोगों को, और बहुत अच्छा सीख दिया है। जो भी उन्होंने हमको बताया है उस पर अमल करना है, और आगे भी हमको भी कुछ, जब हम कुछ बन जाएंगे इंशाल्लाह तो ज़रूर हम भी ऐसे कामों में लग जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू बहुत। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर टुडे एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल द हेल्प। थैंक यू। मेरा नाम फरजाना अंजुम है और मैं MSc सेकेंड सेम में हूँ। ज्ञान भारती बैंगलोर यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रही हूँ, और मेरा ये पहली बार मैंने इस बज़म निस्वान को स्कॉलरशिप को अप्लाई किया था, और मुझे खुशी हुई इस बात की कि मुझे पहली बार ये स्कॉलरशिप मिली है। और आज तक मुझे कोई भी स्कॉलरशिप मतलब माइनॉरिटी की तरफ से कोई भी नहीं आई थी। ये पहली स्कॉलरशिप है, बहुत खुशी का मौका है। स्कॉलरशिप दी गई 10,000 मुझे MSc के लिए दी गई है। इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल हो रहेगी मेरे आगे के जो भी एजुकेशन होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाइस्ता फ़ातिमा, मैं फर्स्ट सेम BCA पढ़ रही हूँ। आज मुझे I got the excellence award today and I am very happy when I have financial support also from here. So I am overwhelmed and I am thanking for this बज़म निस्वान institution. आपके अब्बा क्या करते हैं? My father is a carpenter. वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम असफिया है। आई एम करेंटली स्टडिंग इन फर्स्ट ईयर BCA। आई एम डूइंग माई अंडर ग्रेजुएट कोर्स in BT Sadatun-Nisa Degree College. I'm very thankful to the institution and on top of that I'm very thankful to my parents जिन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, और मेरे टीचर्स का भी मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उनके सपोर्ट के लिए, उनके हेल्प के लिए जो वो मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, स्पेशली गर्ल स्टूडेंट्स। तो उनका ये सपोर्ट जो है बहुत से फीमेल स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करता है, तो इसलिए शुक्रिया अदा करना। जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह बज़म निस्वान का 2023 स्कॉलरशिप प्रोग्राम हुआ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो 6,000 बच्चियों ने अप्लाई किया था उन 6,000 में से 4,500 बच्चियों का सिलेक्शन हुआ। और इनमें से परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे तो स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन जो है सबसे ज़्यादा आके हैं फ्रॉम UG कैटेगरी, मतलब डिग्री की बच्चियां, और 2,811 वहाँ से आके हैं। PUC के 2,806 आके हैं, फिर डिप्लोमा के 117 और PG के 288। तो यहाँ पर आज जो सिलेक्शन हुआ है इसका कुल अमाउंट 1,70,00,000 है। एक दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमको यहाँ पे मेंशन करना है कि 2020-21 में सिर्फ 3,200 लड़कियों ने अप्लाई किया था। अब 4 साल के अरसे में इसको डबल हो गया, ये डबल होके 6,022 लड़कियां अप्लाई की हैं। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, क्योंकि क्या ये कोविड के बाद परेशानी हुई है कौम को, लड़कियां अच्छी पढ़ रही हैं, या आज कौम ऑनलाइन अप्लाई करने में अच्छी हो गई है? क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई करने में हमारा बहुत ही आसान सा प्रोसेस था कि बच्चों को अपने ही मोबाइल से वो जाके अप्लाई कर सकते थे और फिर उनको आके सबमिट करना था। तो एक हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बच्चों को आसान कर दिया है, और हमें अच्छा लगता है कि बच्चे अब खुद कर रहे हैं। हमारे टोटल एप्लीकेशंस में 75% लड़कियां BPL कार्ड फैमिली से हैं। तो इन्होंने इन सारी लड़कियों ने अपना BPL कार्ड अपलोड किया है, तो 75% लड़कियां BPL फैमिली से हैं। यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि मास्टर डिग्री में मैं देना चाहूँगा ब्रेकअप। 6% लड़कियाँ MA कर रही हैं, 29% MCOM कर रही हैं, 24% MSc कर रही हैं, और MBA जो है 28%। तो मुस्लिम लड़कियाँ जो है MCA और MBA अगर हम मिला लेंगे तो 38%। तो लेकिन जो यहाँ पे एक मेजर चीज़ जो दिखाई दे रही है वो ये है कि UG के बाद अब देखिए BCom में एप्लीकेंट्स हैं 1345 BCom के लिए, वही MCom के लिए सिर्फ 84 एप्लीकेंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लड़कियों का जो है जो PG प्रोग्रेशन है वो ऑलमोस्ट 90% कम हो चुका है। तो उसके रीजंस क्यों हैं, उसके रीजंस क्या हैं वो हायर एजुकेशन मुसलमानों का जो तनासब काफ़ी कम होता है,
हाँ, हाल ही में रिपोर्ट भी आई थी कि हायर एजुकेशन में, लेकिन जहाँ तक लड़कियों का सवाल है मैं समझता हूँ, और अर्बन लड़कियों का, क्योंकि जो हमारा डेटा है हमको कहता है कि क्योंकि हमें इस मरतबा 130 ज़्यादा एप्लीकेंट्स आए पीजी के लिए, क्योंकि पीजी बच्चियों के लिए हम 10,000 देते हैं, तो इस मरतबा हमको ज़्यादा एप्लीकेशंस आए। वो रिपोर्ट के मुकाबले मैं ये कह सकता हूँ कि लड़कियों का जो है नंबर बढ़ रहा है, और ये अच्छी बात है, और एक अवेयरनेस भी है कि लड़कों को भी अब बहुत ही इम्पोर्टेंटली पढ़ना चाहिए। देखिए, अगर लड़के क्वालिफाइड नहीं होंगे तो हमारे यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स होंगे। तो हम इस प्रोग्राम को तो किए लड़कियों के लिए, लेकिन अपील करना चाहते हैं कि वालिदैन प्लीज़ आप अपने लड़कों को भी पढ़ाइए, ताकि हमारे लड़के भी क्वालिफाइड बने, वो भी समझदार बने, क्योंकि लड़कियां पढ़ रही हैं। सर, क्या क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप का, कोई अप्लाई करता है? जी, हम जो है 50% बेसलाइन रखे हैं टू अप्लाई, मतलब जो भी बच्ची 50% है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बजट इस साल था 1,70,00,000, तो हमें 6,000 में से हम लोगों को सिर्फ 4,500 सेलेक्ट करना पड़ा बेस्ड ऑन देयर मार्क्स, क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हम लोग नहीं करते, हम लोग सिर्फ जो बच्चे डॉक्यूमेंट दिए उसको मानते हैं, क्योंकि हम जो है ऑनलाइन सिलेक्शन करते हैं। तो बेस्ड ऑन मेरिट 1,500 लड़कियां छूट गई हैं। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमारे प्रेसिडेंट साहबा को और ताकत दे और हिम्मत दे। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला का ख़ास फजल होगा तो इंशाअल्लाह आप सबकी दुआ से अगले साल हम और बढ़ाएंगे। लड़कियों के आपने इंटरव्यूज भी किए हैं, उनसे मालूमात हासिल की, ज़्यादातर किस बैकग्राउंड के हैं? हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। ऑलमोस्ट जैसा मैंने बताया 75% लड़कियां बीपीएल से हैं। जो मेन ऑक्यूपेशन हमने देखा, ऑटो ड्राइवर, पेंटर, कारपेंटर, अरबिक टीचर, तो हमारा जो बैकएंड डेटा है वहाँ पर भी हमने देखा कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हैविंग फादर नॉट पास 10th इज हायर। मतलब आज जो ये बच्चियां हैं, इनके पेरेंट्स शायद 1980s में पढ़ाई किए होंगे, तो उनका एजुकेशन लेवल इज लेस दैन 10th स्टैंडर्ड। तो उसका हमको अभी दिख रहा है। उम्मीद है कि आगे से जो है लड़के पढ़ेंगे इंशाल्लाह।